ॐ नर्मदाय नमो प्रातः नर्मदाय नमो निशि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। नर्मदा प्रेमी सज्जनों, श्री नर्मदा पुराण उत्तर तट की कथाएं हम सुना रहे हैं। आज कल हम मांडवगढ़ थे और आज चलिए मानसिक रूप से अपन चलते हैं माहिष्मती, जिसे महेश्वर कहा जाता है। देखिए, शंकर मंडन मिश्र की सुने कथा, यह नव्यो मंडन खंडन सात है, यह प्रसंग है भव्य। यहीं पर शंकराचार्य जी का और मंडन मिश्र का शास्त्रार्थ हुआ था। मंडन मिश्र बड़े कर्मकांडी थे। भगवान शंकराचार्य जब आए तब बहुत दिनों तक इनका शास्त्रार्थ हुआ। मंडन मिश्र हार गए, तब उनकी श्रीमती ने कहा था कि अभी तो मुझे हराना बाकी है, मुझे जब हरा सकें तब मैं आपको मानूंगी। उसके बाद में शंकराचार्य जी ने कुछ समय लिया उनसे, कुछ ऐसे काम सूत्र के प्रश्न पूछे जो सन्यासी की नहीं जानते। तो कहते हैं कि एक राजा के मृत काया में प्रविष्ट होकर के शंकराचार्य ने उसे जीवित किया राजा को, और उसके बाद एक काया प्रवेश करने के बाद वो लौट करके आए और तब उनको भारती को हराया। तो इस प्रकार से ऐसी बहुत सारी कथानक हैं, बड़ी सुनिए। यहाँ पर ये बड़ा प्रसिद्ध माहिष्मती, और यहाँ नर्मदा के तट पर अहिल्याबाई का भी बहुत सुंदर मंदिर है। अहिल्याबाई ने सारे देश में बड़ी बड़ी धर्मशालाएं और मंदिर बनवाए हैं, और बहुत ही धर्मात्मा महिला थी। सुनिए उनके विषय में। माहिष्मती जगत गुरु वाये, देख नगर अतिशय सुख पाए, रेवा दर्शन मज्जन कीना, और अपना भाग्य सफल निज चीना। आवाद्य शंकराचार्य भगवान नर्मदा आकर के बड़े पुलकित हो गए, स्नान किया। मिली नगर की कुछ महिलाएं, पूछा मंडन ग्रह बतलाएं। यहाँ आकर के उन्होंने पूछा, भाई यहाँ मंडन मिश्र कहाँ रहते हैं? तो कहने लगी, जहाँ पर द्वारे और पक्षी वेद ध्वनि उच्चारे। पूछा गा, भाई मंडन मिश्र का घर कहाँ है? तो महिलाओं ने बताइए कितना विद्वान था। और महिलाओं ने कहा, जिसके दरवाजे पर तोता मैना वेद मंत्र पढ़ रहे हों। आप सुन लीजिए, वही वो वेद पाठी मंडन मिश्र का घर है। कहने लगी, और मंडन मिश्र वहीं पर वासा, कर्म कांड खुद करे निवासा। मिले कर्म फल या दे ईसा, सत्य जगत है या जगदीशा। सन्मुख जग के प्रश्न खड़ा है, कर्म बड़ा या ज्ञान बड़ा है। अब ये तो देखिए, अब यहाँ कर्म और ज्ञान दोनों में युद्ध होता है, तुमुल युद्ध होता है, और उसमें ज्ञान की विजय होती है। यहाँ पर बताया है कि ज्ञान सर्वोपरि है। तो देखिए अब आगे, ऐसे कई प्रश्न के उत्तर हुए यहाँ, उत्तर प्रति उत्तर बनी शारदा थी निर्णायक। और जो भारती कहते हैं, कुछ लोग भारती नाम था उनका, शारदा जो थी, जीत हुई शंकर थे नायक। शास्त्रार्थ में हारे मंडन, कर्म कांड मत हुआ विखंडन। और भगवान तो स्वयं शंकराचार्य जी स्वयं भगवान शंकर के अवतार थे। कौन जीत सकता उनसे? मंडन मिश्र को पराजित किया, और पराजित करके शर्त ये थी, भैया जो हार जाएगा उसे उसका शिष्य बनना पड़ेगा। तब जाकर के सुरेश्वर नाम से शंकराचार्य के पदवी दी इनको शंकराचार्य जी ने, और अपना शिष्य बना करके, और एक जो है एक मठ का मठाधीश बना दिया। और जो प्रथम शंकराचार्य के बाद जो 4 शंकराचार्य हुए हैं, वो उनमें प्रथम शंकराचार्य हैं सुरेश्वराचार्य। शास्त्रार्थ जैसे तभी श्री शंकर गुण धाम, शास्त्रार्थ जीते तभी श्री शंकर गुण धाम। शिष्य मिश्र मंडन हुए, मिला सुरेश्वर नाम। सुरेश्वराचार्य नाम के और शंकराचार्य का पद उनको प्राप्त हुआ। भगवान शंकर ने स्वयं कहा, भाई कि इस जो 4 मठ मैंने स्थापित किए हैं, जो गादी पे बिठाला है, वो ये मान के चलिए कि मैं ही हूँ। जब इन्होंने कहा कि मैं ही हूँ, ये मेरे 4 शिष्य नहीं है, मैं ही हूँ, तब वो सब लोग जो है उनको कहा कि आप भी शंकराचार्य अपने आप को लिख सकते हैं। तब से पद जो भी उस पद पर बैठता है वो शंकराचार्य ही माना जाता है।
तब फिर भैया भेद करने के लिए ये पहला शंकराचार्य कौन है, तब फिर कहा जाता है ये आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य यानी पहले शंकराचार्य थे और केरल में जो जन्म लिया था, जिन्होंने जिन्होंने चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना कराई। ऐसे भगवान शंकराचार्य हमारे नर्मदा जी पे आए हैं, महेश्वर भी आए हैं और इधर भी रहे भैया ओंकारेश्वर। सबसे पहले ओंकारेश्वर में उनको गुरु प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से आज हमने माहिष्मति की चर्चा की। बोलिए कुछ लोग जो है माहिष्मति को मंडला को कहते हैं, ये मंडला है माहिष्मति है। मंडला का नाम ऐसा थोड़ा सा भ्रम हो गया था, मंडला का नाम माहिष्मति है। और आगे महेश्वर के बारे में हम बताते सुनिए।